हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एसपी का जो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पढ़ा था, उसके बाद हमने रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर पढ़ा था, सरेंडर ऑफ शेयर्स पढ़ा था, कॉल ऑन शेयर्स पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स जो होता है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में हमने ये पढ़ा था कि कंपनी का जो मेंबर होता है वो अपनी मर्जी से किसी को भी अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स भी होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कंपनी ये जो होता है ये एक कंपनी लॉ के तहत होता है। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स भी होता है कि कोई रीजन के कारण या कोई रीजन से हम हमारे शेयर्स किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी कोई रीजन से। फॉर एग्जांपल्स कि अगर कोई मेंबर्स की अगर डेथ हो जाती है, कोई कंपनी को उसने शेयर्स परचेज किया है, उसकी डेथ हो जाती है, तो कानून के तहत उसके शेयर जो है तो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किए जाते हैं। इन द केस ऑफ लॉ द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन द पर्सन वी हैव टू डेथ और वी हैव टू इंसैनिटीज और लुनेटिक अगर होता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन पर उसके शेयर्स उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किए जाते हैं कंपनी लॉ के तहत। फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में ये है कि जब भी हम कोई कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, हम उस कंपनी के मेंबर्स और शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो किसी पर्सन से अगर कोई कंपनी के शेयर्स अगर परचेज किया है तो कंपनी का ऑफकोर्स मेंबर है, शेयर होल्डर्स है, और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किए जाते हैं without any formalities के, because it is a procedure for the transmission of shares of company law। कंपनी लॉ के तहत उसके शेयर्स किसको ट्रांसफर किए जाएंगे? कंपनी लॉ के तहत उसके नॉमिनीज को ट्रांसफर किए जाएंगे। कौन से रीजन में? उसकी अगर डेथ हो जाती है या अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या इंसैनिटी हो जाता है या उसकी ताकत नहीं है पैसे भरने की, तो उस टाइम के ऊपर कंपनी उसके शेयर्स क्या करती है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स करती है, यानी कंपनी उसकी मेंबरशिप दूसरे को दे देती है। उसके लिए कोई प्रोसेस साइन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है मेंबर, जब कंपनी उसके शेयर्स किसी अदर उसके नॉमिनीज को ट्रांसफर करती है, उसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन से शेयर्स परचेज किया और उसकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी उसके शेयर्स उसके नॉमिनी को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। उसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। या उसके पास अगर पैसा नहीं भरने के लिए वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, तब कंपनी उसके शेयर्स ट्रांसमिशन कर देती है, उसके नॉमिनीज को ट्रांसफर करती है, उसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस बिटवीन है? वैसा हमने पढ़ चुके हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। जब कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, जब कंपनी स्टार्ट होती है और वो कंपनी अपने शेयर्स लिस्टेड नहीं करवाती, कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, तब कंपनी शेयर फर्स्ट टाइम अपने इशू करती है पब्लिक को, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। फर्दर पब्लिक ऑफर किसे कहा जाता है? फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाता है कि कंपनी जब लिस्टेड होती है और लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स जब मार्केट में इशू करती है पब्लिक को, उसको फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाता है। कंपनी जब लिस्टेड होती है, पहले कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, वो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, उसको क्या कहा जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम जब इशू करती है कंपनी। बाद में कंपनी जब लिस्टेड हो जाती है और तब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को, तो उसको फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाता है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा है टाइप्स ऑफ इशूअर। कौन इशू करता है इसको? कौन इशू करता है शेयर्स को? इनिशियल पब्लिक ऑफर्स कौन इशू करता है? इशूअर कौन होता है? तो जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, जो कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, वो पब्लिक को क्या करती है? शेयर्स ऑफर करती है। तो इट इज अ अनलिस्टेड public company issue the shares to the initial public offer। that is the second point, types of issuer। टाइप्स ऑफ इशूअर में क्या रहेगा? सेकंड पॉइंट
कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है, इसको इशू करती है पब्लिक को फर्स्ट टाइम, दैट इज द अनलिस्टेड कंपनी इशू द शेयर्स टू द इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड सेकंड इज द टाइप्स ऑफ इशूअर्स में यहाँ होगा कि लिस्टेड जो कंपनी होती है वो इशू करती है फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी शेयर्स मार्केट में सेकंड टाइप जो कंपनी लिस्टेड है वो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, उसको फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इशूअर में यह आएगा कि लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को। थर्ड पॉइंट है व्हेन इशू में ये आएगा कि कौन इसको इशू करता है। एग्जिस्टिंग कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है फर्स्ट टाइम कैपिटल रेस करने के लिए जब कंपनी लिस्टेड नहीं होती है। और यहाँ पे फर्दर पब्लिक ऑफर्स में व्हेन इशू पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर अपने जो अपनी कंपनी चला वो कैपिटल रेस करने के लिए कंपनी लिस्टेड कंपनी मार्केट में सेकेंड टाइम पे सब्सिक्वेंटली सेकेंड टाइम पे इशू करती है। लिस्टेड होने के बाद कंपनी जब शेयर इशू करती है, कंपनी इशू करती है पब्लिक को, उसको फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाता है। और ये कंपनी इशू करती है लिस्टेड कंपनी जब कैपिटल की इसको जरूरत पड़ती है कैपिटल रेस करने के लिए, कंपनी इसको इशू करती है लिस्टेड होने के बाद। यहाँ पे लिस्टेड नहीं है स्टार्टिंग में ही कंपनी विदाउट लिस्टेड के जब इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग जब कंपनी चल रही है और कंपनी फर्स्ट टाइम अपने पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही है, कंपनी विदाउट लिस्टिंग के यानी कंपनी लिस्टेड नहीं हुई है और कंपनी मार्केट में पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही है, कहां पे इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्स्ट स्टेज पर। और कंपनी जब लिस्टेड हो जाती है और सेकंड स्टेज पर जब कंपनी इशू करती है तो उसको फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाता है और कंपनी अपना कैपिटल रेस करने के लिए इसको इशू करती है। लिस्टेड कंपनी होने के बाद इसलिए इशू किया जाता है, उसका फायदा ये होता है कि कंपनी के शेयर्स बड़ी आसानी से मार्केट में सेल आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे जब इनिशियल स्टेज पर जब कंपनी फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और वो लिस्टेड नहीं होती है तब कंपनी, तो ये कंपनी का इनिशियल स्टेज होता है जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। कंपनी फर्स्ट टाइम जब पब्लिक को ऑफर करती है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ इशू। ऑर्डर ऑफ इशू में ये होता है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो आईपीओ होगा। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर पर जब कंपनी फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगी, जब पब्लिक लिस्टेड जब कंपनी लिस्टेड नहीं होगी, जब अपने शेयर्स लिस्टेड नहीं करवाएगी, तब कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करेगी, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाएगा। और ये प्रोसीड होने के बाद वो किसको ऑर्डर करेगा? एफपीओ को। कि एफपीओ मतलब कि लिस्टेड होने के बाद कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करेगी। पहले कब होगा? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमको हमारी कंपनी लिस्टेड हो गई है और अब हमको कंपनी के वापस जो शेयर्स है वो इशू करना है कैपिटल रेस करने के लिए। तो एफपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर प्रोसीड होने के बाद एफपीओ का काम स्टार्ट होगा फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी कंपनी क्या करेगी? मार्केट में अपने शेयर्स इशू करेगी। लिस्टेड कंपनी होने के बाद कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू किए जाएंगे पब्लिक को, दैट इज अ फर्दर पब्लिक ऑफर्स। उसके बाद है लिस्टिंग। लिस्टिंग में ये है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में कंपनी जब लिस्टेड नहीं होती है तब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है फर्स्ट टाइम। और सेकेंड टाइम ये होता है कि जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है तब कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर यानी बाद में कंपनी अपने तो शेयर्स लिस्टेड करवाने के बाद कंपनी शेयर्स इशू करती है मार्केट में पब्लिक को, उसको फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाता है। यानी कंपनी अपने शेयर्स लिस्टेड करवाने के बाद मार्केट में शेयर्स इशू करती है सेकेंड टाइम पब्लिक को, उसको फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाता है। और वो लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शेयर्स लिस्टेड करवाकर सेकेंड टाइम जब इशू करती है, दैट इज अ लिस्टिंग ऑफ the share listed of company of issue the shares to the public for the public offers। ये हो गया। लास्ट है रिस्क। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर स्टेज और पब्लिक ऑफर स्टेज दोनों हमने पढ़ चुके हैं। इनिशियल में ये होता है कि कंपनी अपने शेयर लिस्टेड नहीं करवाती है,
लिस्टेड नहीं होती है तब कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू करती है। और इसमें ऐसा है कि कंपनी जब लिस्टेड हो जाती है तब कंपनी लिस्टेड होना मतलब कि अपने शेयर लिस्टेड करवाती है और तब कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू करती है। लिस्टेड करवाना मतलब कि जब शेयर लिस्टेड हो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में तो कंपनी के शेयर्स बड़ी आसानी से सेल आउट हो जाते हैं और कोई भी उसको बड़ी आसानी से ऑनलाइन परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि उसको कंपनी के क्रेडिट के बारे में कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि कंपनी लिस्टेड होती है क्या, अपने शेयर्स लिस्ट करवाती है क्या, मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में उसकी एंट्री करवाती है क्या, रजिस्टर करवाती है क्या, नहीं। तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिस्क इसमें रहेगा इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में। फर्स्ट टाइम जब वो शेयर्स खरीद रहे हैं तब ज्यादा उनको रिस्क रहेगा। लेकिन फर्दर पब्लिक ऑफर्स भी होता है कि जब सेकंड टाइम कंपनी जब अपने शेयर्स लिस्टेड करवाती है और लिस्टेड कंपनी जब इसको मार्केट में इशू करती है शेयर्स को, तो इन्वेस्टर्स को इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है क्योंकि उसको पता होता है कि कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या रहेगा। तो आज हमने पढ़ा है कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और डिस्टिंक्शन बिटवीन आईपीओ और एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो होप है सभी को समझ में आया होगा ये हमने क्या पढ़ा है। तो आप लोगों को सभी पॉइंट समझ में आए होंगे, अंडरस्टैंड समझ में आए होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगला डिस्टिंक्शन बिटवीन रहेगा हमारा जिसमें रहेगा फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड, वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।